बातों की कड़ी में इस बार हम एक लखनऊ से नायाब हीरा निकाल के लाए हैं, जिनका नाम है शहबाज तालिब। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शेर व शायरी करते हैं, और आप लोगों ने इन्हें बारहा देखा होगा। तारुफ के इन्हें तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है कि एक बात तुमसे पूछूं, अच्छा रहने दो, रूठ जाओगे। शहबाज भाई ने लिखा है। शहबाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरफील पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका मैं ज़रा नवाजी का बहुत शुक्रिया। और बारहा जानने वाली बात तो दूसरी है, लेकिन ये सबका की मोहब्बतें हैं। और ये उर्दू का जादू है, और उर्दू शायरी का जादू है, जो ज़र्रे वाफ्ता बनाने की सफलता है। जी, तो शहबाज, ऐसा ये क्या हुआ, एक बात पूछूं, अच्छा रूठ जाओगे, इस तरह से एक इसमें हर तरह की चीज दिख रही है कि अच्छा एक बचपना भी नजर आ रहा है कि पूछे अच्छा रहने दो रूठ जाओगे। तो ये किस तरह से ये शेर निकला, क्या कहानी थी इसके पीछे, और पूरी। देखिए, अब वो ये कहानी फिर कही उन आखिर का आदमी का मिसरा है, वो सब याद आ रहा है। जी, लेकिन बात ये सुनना कि चाहते। अजीब हालात होते हैं अलग किस्म के। तो वो जाहिर सी बात है, शायद जिस वक्त शेर कहा जाता है वो कैफियत तो खैर नहीं याद रहती है। जी और मसरात साहब ने कहा कि तो एक बात जो बहुत तल्ख कही थी उसने, जी, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जी, बिल्कुल। बात याद नहीं, वो एक तो वो जो क्राइटेरिया जो बनता है उसके आगे पीछे तो नहीं आगे याद है, हाँ, बाकी हम वो इसी अब सुनने इसी वालों का। से, जी, इसी से सुनना चाहेंगे आपको। हाँ, वो यही बात अपनी मुकम्मल कर दें। तो ये तो सुनने वालों का ज़ौक़ तो जो होता है, या कहा जाए कि उनको ये लगने लगे कि वो बात उनकी हो रही है या उनके लिए हो रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कामयाबी कोई भी नहीं किसी भी कलमकार के लिए। तो मैं जो आप लोगों को दिया है मैं उसकी तामीर ज़रूर करूँगा। जी, फिर ये है कि कच्चे बर्तन से टूट जाओगे, कच्चे बर्तन से। यानी अंदर से टूट जाओगे। वाह, अच्छा तुमसे अच्छा रहने तो टूट जाओगे। वाह, क्या बात है। हाँ, ये एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में फंस गई थी, तो ये वाला शेर हम दोबारा आपसे सुनना चाहेंगे। कच्चे बर्तन से फूट जाओगे, जी, यानी अंदर से टूट जाओगे। अच्छा एक बात तुमसे पूछूं मैं, अच्छा रहने तो टूट जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया शहबाज भाई, बहुत बढ़िया। तो अब जो आपने ये सिलसिला बातों बातों का जो शुरू किया हुआ है, मैं इसलिए आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपका ये जो सिलसिला है, ये कारवां है, ये बिना किसी रुकावट के चलता रहे, और आप लोग कामयाबी की मंजिलों को आगे से आगे सर करते जी, रहें। आप सबका मोहब्बतों का ही नतीजा है कि हम रोज एक ना एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और शायरों लेखकों से मुखातिब हो रहे हैं। और आप इतने प्यारे प्यारे शायर से मैं जुड़ रहा हूँ, मैं खुद किस्मत समझ रहा हूँ कि ऐसे शायरों के सामने मैं खुद आ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और लॉकडाउन जब चल रहा हो, मुशायरे बंद हो, तो एक सबसे अच्छा जरिया है ऑनलाइन जुड़ने का। तो का सिलसिला कब शुरू हुआ लिखने का, कि आपको लगा कि आपको इसी की ज्यादा कहानी होती है कि कोई बहुत इसमें लगाना पड़ेगा, बहुत लोग इसे अच्छी नजरों से भी नहीं देखते हैं जब तक कि मशहूर ना हो जाया जाए। तो इसको कैसे आपको लगा कि नहीं, इसी में जाना है? अब देखिए, लोगों से का तो जवाब मैं नहीं दे सकता कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे। मैं शायरी के हवाले से जरूर आपसे कह सकता हूँ, राहत साहब फरमाते हैं कि शायर और पागल पैदा जो है बनते नहीं है दुनिया में आकर के, वो पैदा ही होते हैं। तो जी, उसको देखने अलग बनाते हैं। और मतलब रात जो आप कहा वो एक वो परेशानी जो शायरी शुरू करने के बाद का दूसरा दौर है जी, कि क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे। लेकिन पहले के वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क है। और आज का जो दौर है वो शायरी पसंद करने वालों को ज़्यादा है। जी, शायरों को भी उतनी इज्जत और तौफीक मिल रही है जितनी पहले शायद कभी नहीं मिलती थी। तो जी। वो और एक एक, अलग बात, जो ग्लैमर जोड़ा गया है सोशल मीडिया के साथ साथ एक पूरी शायरी के साथ, वो बहुत नफा बख्श है उसके लिए। इसने नुकसानात भी किए हैं जो नाकाबिल तलाफी हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके फ़ायदे हैं वो भी उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं आज करना चाहिए। आज के शायरों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ मंच ही होते थे, और अब सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपनी नज्म शेर या कहानियां वो पहुंचा रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सोशल मीडिया ने भी काफी योगदान मैं दिया है। यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें जो ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर किसी किस्म का फ़ायदा है, तो ये बहुत जी बड़ा नुकसान है, उसको तो उससे जो है नज़र नहीं फेरी जा सकती, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहा ये जाए कि चलिए कुछ नहीं से कुछ तो है। जी बिल्कुल। और आपका दूसरी जी, आपका एक और शेर है, मेरे ऊपर उड़ा करता है दिन भर, तुम्हारा गम परिंदा हो गया है। मुझे ये बात की बहुत खुशी है, कपिल अहमद साहब को मेरे टूटे-फूटे 6 अशआर याद हैं, तो मैं अरे उसके लिए बहुत आपको ही अच्छा लिखते हैं आप तो। उसको हम चाहते हैं कि और हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं वो भी सुने आपको। जी, जी, मैं उस पर बस ये है कि चढ़ने का इरादा हो गया है, जी ये सुनकर दिल ज़रा-सा हो गया है, मेरे ऊपर उड़ा करता है दिन भर, तुम्हारा गम परिंदा हो गया है। परिंदा हो गया है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत बढ़िया। शहबाज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उम्दा। कुछ और हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं वो शहबाज भाई को ही सुनते रहे। मैं कम बोलूं, आप ज्यादा बोले। नहीं, नहीं, ये आप बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूँगा, आप मेरे लिए स्टैमिना का काम करेंगे यहाँ पे आपका बोलना। जी बोले, बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी किल्लत होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा बोलें और ज्यादा से ज्यादा शेर हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं अशार आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ आपके हवाले से, अभी तक मैंने अच्छा कहीं नहीं पढ़ा। जी। शेर ये है कि बदन की आग ने जब भी हवा की, बदन की आग ने जब भी हवा की, हवस ने ओढ़ ली चादर वफा की, वाह। जुदा हो जाएं तुमसे जान छूटे, जुदा हो जाए तुमसे जान छूटे। मुसलसल हमने ये झूठी दुआ की, आहा, क्या बात है। मुसलसल हमने, मतलब सीधे सीधे कि हम निकल नहीं पाएंगे, बस झूठी दुआ ही कर रहे हैं। क्या बात है शहबाज भाई, बहुत बढ़िया। आपका एक शेर है कि वो बहुत बताओ। अच्छा उद्देश्य, मांगेंगे अब दुआ कि उन्हें भूल जाएं हम, मांगेंगे लेकिन अब से उन्हें दुआ भूल। याद आ, वो सिलसिला है कुमार साहब की शायरी का, बड़ा एक रूहानी पहलू है उसकी शायरी में, इश्किया पहलू तो उसमें है ही। इसमें एक शेर और ऐसी गज़ल का वो ये है कि मुसलसल हमने ये झूठी दुआ की, जी तू मेरे सामने हो और दिखे नहीं। फिलॉसफी एक जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का या दीगर मज़ाहिब का जो कॉन्सेप्ट है, तू मेरे सामने हो और दिखे नहीं, मैं कुदरत मान जाऊँ खुदा की। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत बहुत माशाल्लाह। बस यही कुछ टूटे फूटे अशार के साथ आपके सामने मैं हाजिर था। किसी किस्म माशाल्लाह, का मैं बहुत बहुत हुक्म उम्दा पड़ा, मैं कोशिश बहुत करूँगा उम्दा आपको। पड़ा आपने। और शहबाज साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब आपने शुरुआत की, आपने पढ़ना शुरू किया, तो वो कौन से ऐसे शायर थे जिनसे आपने शुरुआत की पढ़ने की? वो कौन से मेरी शायर थे जिनके मेरी करीब हैं मैं आपके? हाँ, मैं हमारी शायरी के लिए या हमारे लिए सबसे खुशकिस्मती की एक बात ये रही, इस जी बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर और नाज़िम जिन्होंने पूरी दुनिया में उर्दू शायरी को मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त दिलाने का काम किया, मोहतरम मलिकारा मंजूर अहमद। मुझे आज भी याद जी है, वो जी बिल्कुल। नवंबर का मुशायरा था 2014 का, अमीनाबाद में के गंगा जी प्रसाद हॉल में लखनऊ में। तो उसकी सदारत जनाब मलिकारा मंजूर अहमद साहब फरमा रहे थे, और जी हालांकि मैं शेर भी अच्छे नहीं कह पाता हूँ, उस वक्त भी नहीं अच्छे कह पाता था, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो मुझे मुसलसल दुआओं से और दारू तहसीन से नवाज रहे थे, मुझे दुआएं दे रहे थे। तो ये जी इससे बड़ा अचीवमेंट मैं नहीं समझता। फिर बाद में एक सिलसिला तब्दील बना, चाहे वो नवराना साहब हो या इंदौरी साहब हो या प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हो या दीगर मकबूल शोरा हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिन्होंने उर्दू शायरी का परचम बुलंद किया है, उसकी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा किया है। वो जितने लोग हैं सबके साथ एक सिलसिला, एक नौजवान शायरों के साथ एक सिलसिला जो बढ़ता चला गया, वो काफ़ी अच्छा रहा। वो तजुर्बा कोई
अब तजुर्बे तो अच्छे बुरे दोनों किस्म के होते हैं, लेकिन अगर तजिया किया जाए सही मायनों में हकीकी तौर पे, तो वो अच्छा ही रहा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहा। चाहे वो लोगों से, नए लोगों से मिलना भी बहुत होता है मुशायरों के हवाले से। अमूमन हम लोग नहीं रह पाते हैं अपने घरों में भी, महीने में 8 से 10 दिन सफ़र में रहना पड़ता है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में है, अलग अलग सूबों में है, तो वो एक नए किस्म का तजुर्बा भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि तजुर्बे के साथ साथ शायरी का जो असल एक हुनर, एक हुस्न जो मिलता है आपको, वो बाहर निकल कर के ही मिलता है। जब आप नए किस्म के लोगों से, नई जगहों पे जब आप उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, उनकी तहज़ीब समझते हैं, उनकी गुफ्तगू जी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी सकाफ़त समझते हैं, तो उसके जी बाद जो एक नया का जो पहलू निकलता है, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे नज़दीक उस लोगों से इत्तेफ़ाक़ नहीं भी रख सकते, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है वो यही है कि जब तक आप, अगर सफ़र या परदेस इसलिए भी ज़रूरी उसमें कहा जाता है कि वहाँ दुश्वारियाँ होती हैं, और ये शायरी का जो एक हुनर है, ये काम है, ये दुनिया का इकलौता काम है जो कभी भी सहूलत नहीं मांगता है, या आराम तलब बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आप मुसीबतों में, परेशानियों में हो, राहत उसका ये इंदौरी काम साहब ने आप भी बेहतर। कहा कि शायरी खून मांगती है, तुम इसे आराम। हाँ, कोई ऐसा शेर है एक कि शायरी खून मांगती है। हाँ, हम लोग सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है, उसका एक मिसरा है कि जी जी हमसे पूछो कितना लहू, सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। जी, ये शेर था जी। तो ये भी कहा है कि जो शायरी मीर को रोटी न दे सकी, जी दौलत कमा रहे हैं उसी शायरी से हम। वाह, क्या ये बात। भी एक खूबसूरत एतराफ़ है, और ये एतराफ़ हर आदमी के बस की बात भी नहीं है, जिन्होंने जी किया। ये एतराफ़ है, बड़ा एतराफ़ है, और इसी के साए में कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुशगवार हो रही हैं, जो कि हालात अच्छे हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें वो शायद पहले। लेकिन जहाँ तक शायरी का सवाल है, मैं फिर भी एक बात, एक मायूस कुन हालात बनते हैं कभी-कभी, लेकिन बरसग़ीर की मैं बात करूँगा, सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अलावा जहाँ-जहाँ उर्दू ज़ुबान बोली, सुनी, लिखी, पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ-वहाँ पर उर्दू के साथ जो एक प्रोग्रेस जो चल रही है, उसको सुनने वालों में जो इज़ाफ़ा हो रहा है, उसमें ख़ुसूसन एक बहुत बड़ी तादाद, वो एक नौजवान तबका है, और उसमें भी अगर उर्दू को एक और ख़ास तौर पे एक नया एक चीज़, एक शोबा, एक ब्रांच बनाया जाए, तो पता चलेगा कि उर्दू शायरी का जो पहलू है, वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज़ है लोगों पे, वो जल्दी असर करता है, उसके असरात देर तक रहते भी हैं, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए तो वो बहुत खूबसूरत तरीका है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए उर्दू की मकबूलियत उर्दू शायरी के हवाले से ज़्यादा है, उर्दू को लोग कम जानते हैं, उर्दू शायरी को ज़्यादा जानते हैं, ये एक अलविया है उर्दू के साथ। क्या आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, तो मेरा ये सवाल है कि आपने नौजवानों की बात की, बीच में हमारा लग रहा है कनेक्शन कट गया था। तो मेरा यही सवाल है शहबाज भाई आपसे कि जो नौजवान हैं आजकल के, तो आप, चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से हमने ये बातों-बातों में सीरीज़ शुरू की, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी इस वक़्त पर आपके नज़रों में आप जिन्हें पढ़ते हैं, जिन्हें आप अच्छा लगता है, कोई ऐसा नौजवान जो जो आपके करीब हो, जिसे आप सुनते हो, लगता हो कि हाँ, ये अच्छा पढ़ रहा है? कबीर साहब, बहुत आपने चालाकी से यहाँ काम लिया, आप मेरी दुश्मनी बढ़वा सकते हैं लोगों से। तो किसका नाम लूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। तो हालाँकि जी, ये बहुत लोग हैं, ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं, और ज़ाहिर-सी बात जी। है, शायरी अच्छी नहीं लगती। शायरों को जो मामला है, वो शायर किसी की शायरी पसंद नहीं करते हैं, वो उस शायरी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो आप उससे ये सवाल कर सकते थे कि आपको नौजवानों में कौन-से ऐसे शायर है जिसको आप ये लगता हो कि आप उससे कुछ इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उससे कुछ हासिल कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते अच्छी हैं, और सीखने में बुराई नहीं अच्छी है। तो मेरा ताल्लुक था कि शायरी जिससे आपको सुकून मिलता हो दिल को, क्योंकि बहुत सारे, हर एक शायर मैं हर मैं तरीके का लिखते हैं, लेकिन आपको क्या सुकून देता है वो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरा सवाल वही था कि आप। हाँ, हम अगर किसी का नाम लेंगे तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब मैं किसी का नाम लूँ, किसी का ना लूँ, तो मेरे लिए दुश्वारी का सबब बनेगा। हालाँकि मैं नाम लेता हूँ, बहुत लोग हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं मोहतरम सलीम सिद्दीकी साहब, जो बाराबंकी में हैं। जी, आप उनसे वाबस्ता हो, आप उनको पढ़ें। ज़ाहिर है मैं उनके कुछ शेर भी आपको सुना सकता हूँ। जी उन्होंने बिल्कुल कहा कि इरशाद। जहाँ चाहा
सितारा फलक से तोड़ दिया, सितारा जहां फलक से से। चाहा सितारा फलक से तोड़ दिया। ये वो हुनर है जो बचपन से खासदार में है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो उनके शेर की बांटी है, बाकी आप उनको और पढ़ेंगे, मैं घर पे उनके शेर सुना सकता हूँ, जी लेकिन वक्त में दामन में जी, नहीं है। वक्त बहुत कम है तो अब हाँ, हम। जी जैसे लखनऊ में मोहतरम अहमद जी जमाल साहब हैं, हर्षित मिश्रा हैं, और सावन शुक्ला हैं, और गोंडा का एक शायर है, मैं आपको बताता हूँ, आसिफ गोंडवी। जी इंतहाई खूबसूरत लबो लहजे का शायर, इंतहाई नए जाविये पेश करने वाला है शायर। मैं उसका एक मतलब एक दो शेर आपको सुनाता हूँ, ताकि आप उसको थोड़ा उससे जोड़ने की कोशिश करें। उन्होंने जी। कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन के नहीं रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जमी के नहीं रहे। हमसे बिछड़ने वाले कहीं के नहीं रहे। क्या बात है, वाह। हमसे ये बिछड़ने वाले कहीं के नहीं रहे, क्या बात है। कहीं के नहीं रहे। और मैं उसकी आपसे। जी जी, आप उसकी पूरा करें। उसकी वफा को पाने में नाकाम ही रहा, की वफा को पाने में उसकी वफा नाकाम पे ही था। नहीं रहे। तो ये आसिफ गोल्डवी साहब है, आप उनको सुने, आप जी ये आप बिल्कुल, वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपसे ऐसे मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि और आपके आसपास ऐसे कौन से शायर हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है, नौजवान शायर। हर तो तरीके से मैं आपके हम। दामने हर तरीके से आपके ताउन के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मैं आप किसी काम आपके आ सकूँ। जी बिल्कुल, हम उनका नंबर भी ऐसे तमाम शायरों का मैं आपसे नंबर भी लूंगा और मैं चाहूंगा कि आपसे भविष्य में फिर जुड़ा जाए, या बिल्कुल बिल्कुल। एक बार और, क्योंकि वक्त बहुत कम था, मुझे नहीं लगता अभी आपसे खुलकर पूरी बात हो पाई है। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ आगे और बात हो आपसे, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो मैं एक संक्षेप में आपसे कुछ सुनकर जो आप जिससे खत्म करना चाहें। शेर है, बहुत पुराना कहा गया है, वो शेर से बात जी इरशाद। कट सकता नहीं फिर भी मरे हैं, कट जी सकता आपकी नहीं आवाज। फिर भी मगर काट रहे हैं, जी। पानी से ही पत्थर का जिगर काट रहे हैं। क्या बात है, पानी से ही पत्थर का जिगर काट रहे। हैं अब तरसेंगे वही लोग मोहब्बत की हवा को, जो लोग मोहब्बत का शजर काट रहे हैं। बहुत हाँ शुक्रिया। हाँ, क्या बात है, बहुत उम्दा शहबाज भाई। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आरफील को आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और बहुत उम्मीद शुक्रिया। करता हूँ। जी उम्मीद करता हूँ आप आगे हमसे फिर जुड़े रहेंगे, आरफील को ऐसे ही अपनी मोहब्बत देते रहेंगे। शहबाज भाई। जब आवाज़ मैं उस पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हूँगा, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार। जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार।